1947 के बारे में बहुत बार देखा है, पढ़ा है, उस टाइम पे क्या क्या हुआ था, लेकिन 16 अगस्त के बारे में मेरे को इतना ज्यादा नहीं पता था। लेकिन ये मूवी देखने के बाद आज मैं थोड़ा सा डीपली मैं बता सकता हूँ कि हाँ 16 अगस्त के दिन क्या हुआ था। सर वो बूढ़ी होती जा रही है ना, इसलिए उनका दिमाग जो है खत्म होता जा रहा है। उनको तो प्राउड होना चाहिए, बट वो अपनी कुर्सी के डर से ना इसलिए उतना ज्यादा वो खेल कर रही हैं। बंगाल में बॉयकॉट हो रहा था भाई। पहली बात तो ना इंडिपेंडेंस डे पे लोग कहते हैं कि हमारे क्षेत्र मतलब हमारे अलग अलग स्टेट में बहुत चीजें हुई है, शायद बंगाल का ऐसा जिक्र नहीं किया गया। बट मूवी देखने के बाद कुछ जगह गूज़बम्स हुए, कुछ जगह ये समझ में आया कि बंगाल ने भी बहुत अच्छा अपना रोल दिया है। तो ममता बनर्जी को ना सिर्फ अपनी कुर्सी का डर है और कुछ नहीं, क्योंकि वो सिर्फ मुझे लगता है कि हाँ जो पॉलिटिशियंस को एक रहता है वो उसका है, क्योंकि पूरी मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं था। जबकि मैंने देखा कि लोग कह रहे हिंदू मुस्लिम का एंगल, अरे हिंदू मुस्लिम कहाँ, हिंदू मुस्लिम ठीक है पहले चीज इतनी होती थी, बट जो मैसेज दिया गया वी द पीपल ऑफ इंडिया वो बहुत मैटर करता है और वो दिखाया भी गया है इसमें। तो सच्चाई है इस फिल्म में, बहुत सच्चाई फैक्ट है सर, बहुत बहुत फैक्ट है। फैक्ट क्या सर, ये समझिए मैंने मेरे जैसी गर्ल्स ने और बॉयज मेरे जितने एज की लड़कियों ने मेरे को लगता है एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा होगा कि भैया जिन्ना के बारे में कौन जितना जानता है। आप ही बता दीजिए जिन्ना के बारे में कितना जानता है। महात्मा गांधी के बारे में हमेशा तारीफ की गई, 2 पन्ने से 3 पन्ने भैया मैंने खुद पढ़े हैं, पर जो दिखाया गया वो स्टोरी ने मुझे क्लियर कर दिया कि भैया वो क्या थे। पार्टिसिपेशन जब हुआ देश का, जब बंटवारा हुआ तो ये समझ में आया कि क्या वजह थी, बैकग्राउंड क्या थी। इस फिल्म ने क्लियर किया कुछ? बहुत क्लियर किया। 3.5 घंटे की मूवी है, पेशेंस लेवल बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग इसे बॉयकॉट कर रहे हैं ना, तो वो समझना कि हमेशा अच्छे काम करने वालों को ही बॉयकॉट किया जाता है। इससे पहले कश्मीरी फाइल्स के लिए ऐसे किया गया था, भाई बंगाल फाइल्स देखो जाओ, क्योंकि कहते हैं ना कोई भी चीज आप खाते हो तो पहले टेस्ट करते हो, तो मूवी को भी इस तरह से जाइए। 3.5 घंटे की देखना तो पड़ेगा आपको। ममता बनर्जी जो कह रही है पश्चिम बंगाल में जो बैन की बात हो रही है वो गलत है सर। वो बूढ़ी होती जा रही है ना, इसलिए उनका दिमाग जो है खत्म होता जा रहा है। मैंने आपको क्लियरली समझाया है, बंगाल के लोगों को बहुत प्राउड फील होगा क्योंकि बंगाल से चीजें ऐसे उठी है, दिखी है। कुछ लोग शायद फेवर में भी होंगे, बट ममता बनर्जी की इस तरह के बयान से इस तरह बॉयकॉट कर रही है इतना, वो अभी देख लीजिए विवेक अग्निहोत्री ने कितना अच्छा कंसेप्ट लेकर आए। उनको तो प्राउड होना चाहिए, बट वो अपनी कुर्सी के डर से ना इसलिए उतना ज्यादा वो खेल कर रही है। एक्टिंग के लेवल पर देखें तो एक्टिंग कैसी है? एक्टर का सबकी बहुत अच्छी है, सबकी बहुत अच्छी है। हाँ मैंने कहा ना सर, पेशेंस लेवल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हिस्ट्री देखना हर किसी की बात नहीं है। जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, स्पेशली गवर्नमेंट के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि गवर्नमेंट को अपने एनसीईआरटी में जिन्ना के बारे में और जो जेन्युइन फैक्ट थे उसके बारे में ज़रूर बताना चाहिए। इसमें लव स्टोरी भी दिखाई गई है, तो कई लोग कह रहे हैं कि लव स्टोरी दिखाने के चक्कर में फैक्ट कम रह गए हैं। नहीं, लव स्टोरी मुझे इतना नहीं दिखा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो लड़की भारती बनर्जी बनी हुई थी यानी कि पल्लवी बनी हुई थी, उन्होंने और जो लड़का अमर जो पंजाब का था, उन दोनों ने ये साबित कर दिया कि हमारी जाति मैटर नहीं करती, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, वो मैटर करता है। कितना स्टार देंगे आप? 4.5। बेस्ट डायलॉग या बेस्ट सीन इसका क्या रहेगा? बेस्ट यही है, चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम, अगर आप भारत में रहते हैं तो आप एक भारतीय, तो यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। कुछ महत्वपूर्ण जो फिल्म के बारे में दर्शकों को जानना चाहिए, होना चाहिए, आप बताएंगे? नहीं, देखिए जाके एक बार देखो, देखना तो पड़ेगा आपको। इफ यू वांट, आपको एक्शंस पसंद है, आपको ना 2 मिनट 4 मिनट तो ऐसा लगेगा यार बहुत बोरिंग है, उठ के जाना चाहिए, शायद नींद भी आएगी। बट कुछ टाइम आपको ऐसे गंदे वाले गूज़बम्स आएंगे, आपको लगेगा कि हमारे हिंदुस्तानी ने कितना कुछ फेस किया, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। आज के टाइम में क्या है सर, आज के टाइम में मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं हम हिंदू एक हैं। अरे हिंदू में लोग कहते हैं कि मैं जाट हूँ, मैं गुजर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ या मैं SC/ST से हूँ। तुम सारे एक भारतीय तो हो, पहले उस पर फोकस करो। भारतीय एक है, सबसे जरूरी ये है। तो देश की एकता के लिए फिल्म देखना बहुत जरूरी है, ताकि पता चले कि किस तरह से भारत बना है। बिल्कुल देखना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है सर, जो लोग मूवी में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, एटलीस्ट उनके जो है एनसीईआरटी में जाए, ताकि बच्चे जो है इस चीजों को समझे और बच्चों को भी दिखाए मूवी। मैं तो यही कहूंगी गवर्नमेंट बच्चों को देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए बच्चों को। इतिहास बहुत आएगा, बहुत जरूरी है सर। जो मैंने कहा ना अभी की हिस्ट्री जो पढ़ते हैं, जो हिस्ट्री को जानने में इंटरेस्टेड है, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। बाकी मैं इतनी मूवीज नहीं देखती, बट मुझे एक्शन मूवी बहुत पसंद है। बंगाल फाइल्स देखने का रीजन था कि विवेक अग्निहोत्री इज बेस्ट, एंड आगे सर ऐसी और भी स्टोरीज बनाई ताकि हम लोग आप पे विश्वास करके देखने आ सके। भारत की जनसंख्या इस समय 160 करोड़ है। अगर और इमिग्रेशन आएंगे तो ये भारत के लिए, यहाँ तक कि यहाँ से नहीं, रोहिंग्या का केस हो गया जो कि म्यांमार से आ रहे हैं, म्यांमार की साइड से आ रहे हैं, बहुत लोग हो गए ऐसे। म्यांमार के लोग भी आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फिल्म क्यों देखनी चाहिए? हकीकत बताती है, हिस्ट्री बताती है, समझाती है। जो कभी कभी गवर्नमेंट की बिल बोर्ड्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं बताते थे जितने ये मूवीज बता देती। फिल्म में एक्टिंग का लेवल क्या था? विवेक अग्निहोत्री की डायरेक्ट की हुई मूवी है।
विशाल दर्शन ने पहले भी काम किया था। दर्शन ने पल्लवी उनकी वाइफ जो आपकी बार मेन में है एज अ विक्टिम, उनका सिमरन कौर हो गई जो कि फीमेल एक्ट्रेस है, उनका ही रोल किया। सबकी परफॉर्मेंस एकदम रियल लगी। ऐसा नहीं है कि आपको एक पल भी लगेगा कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, आपको लगेगा कि ये हकीकत में इनके साथ हो रहा है। जी जी, अगर आप स्टार की बात करें तो कौन सा स्टार? कितने में से? 5 में से 5। बेस्ट डायलॉग या बेस्ट सीन आपके? देखिए, बेस्ट डायलॉग था वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर नॉट मुस्लिम, वी आर नॉट हिंदू, वी आर जस्ट अ पीपल ऑफ इंडिया। सबसे बेहतरीन एक्टिंग आप इसकी में किसकी मानते हैं? सिमरन कौर की। सिमरन कौर की अच्छा, बहुत। पल्लवी जोशी है जो अब उसके बाद जब पार्टीशन हो गया तो वो पल्लवी जोशी हो गई, बट पार्टीशन से पहले वो सिमरन कौर थी। उनकी बेसिकली उनका लीड एक्टर लगा मुझे, क्योंकि वही आगे जाके उनकी रोल बाकी हुआ और सब चले गए, सब मर गए, पर वो वही एक बाकी रहा। इसको बैन कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। देखिए, जो हकीकत होती है उसको लोग अक्सर छुपाने की कोशिश करते हैं, पर हकीकत एक न एक साल में आ ही जाती है। बढ़िया मूवी है, देख के मजा आया। और जो मैं इससे सोच के चला था कि भी ऐसी मूवी होनी चाहिए, वैसी ही बनी है। डायरेक्शन बहुत जबरदस्त है और विजुअल भाई, पहले थोड़ा बहुत लोगों के रिएक्शन आए थे जिन्होंने पहले ये मूवी देखी थी, स्पेशल शो देखे थे, बिल्कुल वैसा ही है। आप अंदर से दहल जाओगे इस मूवी को देखकर, आपको लगेगा यार ये मतलब क्या देख लिया मैंने। सच में अगर सच्चाई ऐसी है तो बड़ा दहलाने वाला, मतलब उस समय पर जो लोग रहे होंगे जिन्होंने उस वक्त को जिया है, तो बड़ा टीढ़ा रहा है। पार्टिसिपेशन के दौरान जो दंगे हुए, जो विविधता हुई, वो बहुत भयानक रूप से दिखाई गई। सर, पार्टीशन के 1947 के बारे में बहुत बार देखा है, पढ़ा है, उस टाइम पे क्या क्या हुआ था, लेकिन 16 अगस्त के बारे में मेरे को इतना ज्यादा नहीं पता था। लेकिन ये मूवी देखने के बाद आज मैं थोड़ा सा डीपली में बता सकता हूँ कि हाँ, 16 अगस्त के दिन क्या हुआ था, जो एक्शन डे था, डायरेक्ट एक्शन डे, क्या क्या चीजें हुई थी। अगर इस तरीके से हुआ था चीजें, फिर बस आप एक बार देखिए, मतलब इस आप मूवी को देखकर ही डिसाइड कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि प्रोपेगेंडा ये वो आप देख के डिसाइड करिए। अब पहले ही आप एक सामने डिश रखी, मैंने वो तो वो बोला है, एक डिश रख दी आपके सामने, उसको आपने चखा नहीं, उसमें आप वैसे पहले बोलो इसमें नमक ज्यादा होगा, मिर्च होगा, क्यों होगा भाई, पहले खा के बता दो ना। तो इसलिए देख के डिसाइड करो, किसी के कहे में मत जाओ। कौन सी जो चीज ज्यादा बेहतर है इस फिल्म में जो दिखाई गई? सर, जो विजुअल है ना, जो डायरेक्शन है, वो बहुत बढ़िया है। जो अग्निहोत्री जी ने जिस तरीके से इसको डायरेक्ट किया है, वो सच में दिल दहलाने वाला है। और उन्होंने कहा था कि मैं बहुत से सीन में नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि कैंचे चल जाएंगे, तो उन्होंने बहुत कम शूट किया है उस तरीके से, लेकिन कोशिश की है उन्होंने। एक्टिंग किसकी ज्यादा बेहतर रही? एक्टिंग के मामले में सुदर्शन जी हैं, बहुत जबरदस्त है। और भी छोड़ दीजिए, कोई ऐसा कैरेक्टर मेरे को ऐसा नहीं लगा कहीं से इसकी मूवी के अंदर एक्टिंग करा वो हल्का है, सबकी एक्टिंग जबरदस्त है। कोई महत्वपूर्ण डायलॉग या सीन जो आपको समझ आता है? सर, इसके जो जितने भी जो मतलब बैक डेट के जो सीन हैं, 1946 के जितने भी सीन हैं, वो सारे ही ऐसे हैं कि आप अंदर से हिलोगे। वो सारे ही ऐसे सीन हैं, मतलब आप कह सकते हैं सेटिस्फाई है। कितना स्टार देंगे आप? 5 to 5। पूरी तरह से मतलब आप सेटिस्फाई है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो देखना चाहता था, जो चीजें मैं सोच रहा था, वही है।